कम जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज हैं। सर क्या कहेंगे आप 10वीं और 12वीं का जो पड़ाव जो है, जो एग्ज़ाम है, जिसको लेकर बहुत हाय तौबा मचाया जाता है, कहा जाता है कि समझिए कि लोहे की दीवार है ये। देखिए नीरज जी, 10वीं और 12वीं जो हमारे समाज में अभी माहौल खास करके पिछले 10-12 सालों से बना है, उसमें कहें तो मार्क्स वार चला हुआ है। गार्जियन के बीच, बच्चों के बीच नहीं, गार्जियन के बीच एक ही होड़ है कि आपका बच्चा कितना परसेंट लाया, आप मेरा बच्चा कितना परसेंट लाया। और गार्जियन तो छोड़िए, फैमिली परिवार में गार्जियन पे ये प्रेशर होता है कि फूआ के यहाँ से फोन आएगा, मौसी के यहाँ से आएगा, मामा क्या बोलेंगे। तो इनफैक्ट ये सोशल और कहें कि रिलेटिव का प्रेशर गार्जियन पे पड़ता है। नतीजा है क्या होता है, बच्चे का जो बेस है वो नहीं पता कि क्या है। माने हम कहें कि आनंद फानन में एक टेंट या शूटिंग करना है तो बहुत बढ़िया बिल्डिंग बना दो, लेकिन वो बिल्डिंग रहती नहीं है। आप मिट्टी के दीवार पे छत का ढलाई करना चाह रहे हैं। मेरा कहना है बच्चे और उनके पेरेंट्स से यही निवेदन है, एक टीचर के नाते जो मैंने देखा है, मैं तो उन गरीब बच्चों को पढ़ाता हूं जो +2 में फेल हो गए हैं, उनको भी मैंने डॉक्टर बनाया है, 1-2 नहीं 22 बच्चे। तो मैंने यही देखा है कि बच्चों का बेस खत्म है, 11-12 कर गए हैं। तो इसलिए इसके पीछे कारण क्या है, तो बुरा न मानेंगे, जितने भी बड़े बड़े स्कूल हों या मीडियम स्कूल हों, वहां बच्चों को रटाया जाता है, बाय हुक एंड क्रुक तुम्हें नंबर लाना है। ये क्या है, बच्चा को हम लोग घर में भी देखते हैं, बच्चा कहता है कुछ नहीं, पीछे से आंसर बोले मैडम की रट लो, समझना नहीं है। दूसरा चीज, अगर हम बात करें 11 का, 9-10 तो छोड़ दें, 11 में इंटरनल एग्जाम होता है। वहां 2 फैक्टर है, अगर बच्चे ट्यूशन पढ़ेंगे तो उनको ज्यादा नंबर आएगा, दूसरा बच्चा लगता है कि हम तो ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं उनके यहाँ। दूसरी बात, जैक बोर्ड में अगर बात करें तो इन्होंने 11 का तो मूल्यांकन ही खत्म कर दिया कि बच्चे बस एग्जाम में अपीयर हो जाएं, मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। तो सरकार की ये जो पॉलिसी की धीरे धीरे मार्क्स हटा देंगे, ग्रेड देंगे, तुम सिर्फ पास हो फेल हो, मीन्स आप पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने जा रहे हैं। बच्चे पे सिर्फ रहता है कि बाई हुक एंड क्रुक हमें नंबर लाना है। तो इन सब चीजों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। स्कूल टीचर जो बोलते हैं रट लो, इससे काम नहीं चलेगा, रट लो और नंबर ले आओ, वही बच्चे 10th की बात जो कर रहे हैं, तो 10th में इसलिए नंबर लाना चाहते हैं कि सोचते हैं अच्छे स्कूलों में मेरा एडमिशन कैसे होगा। 12 में मार्क्स बच्चे इसलिए लाना चाह रहे हैं कि जेई में हमारा फिर वो मार्क्स का वैल्यू होगा। लेकिन सच पूछें तो आप आज देखें कि कितने ऐसे बच्चे हैं अब जो 10th के बाद एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, खास के जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो नॉन स्कूलिंग करके कर रहे हैं, इसी प्रेशर से बाहर आने के लिए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रेशर नहीं लेना है, और जो एग्जाम है वो महज एक आपका कहें तो देखिए, एग्जाम के समय में बच्चे क्या करें, ये चर्चा हो रही है, उन्हें तनाव ना हो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बता दूं कि पहला तो बच्चा अभी सोशल मीडिया, यूट्यूब से एकदम बाहर रहे एग्जाम के 1 महीना पहले, क्योंकि वहाँ बहुत सी चीज़ें देख के बच्चे के मन में आ जाता है कि हम उससे इन्फीरियर हैं। दूसरी बातें, ये हमेशा सोचना है आई एम द बेस्ट, अपने अंदर हीन भावना को भी हटाना है। मैंने मेहनत किया है, तैयारी किया है, जैसा भी किया है मैं अपने को सबसे बेस्ट दूंगा, ये सोचना है। एक चीज़ ध्यान देंगे, ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं 10th से लेकर 12 के बच्चे, ये 14 से 18 साल के बच्चे होते हैं, और हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस यही होता है। सबसे खतरनाक स्टेज होता है यहाँ पे, बच्चे के मन में जो बैठ जाएगा वो जल्दी निकलता नहीं है। तो स्ट्रेस की जहाँ तक बात हम कर रहे हैं, तो हमारे ब्रेन के पास एक हाइपोथैलेमस नामक रचना होती है, वही मन है, आत्मा है, जीवन है। जैसा हम सोचते हैं, अगर हम उस पर हावी हो जाएं, मतलब हमने नियंत्रण कर लिया, मीन्स बेड़ा पार। अगर वो हम पे हावी हो गया तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सर्काडियन रिदम, 24 आवर साइकिल। तो हमें क्या करना है, आपने देखा होगा कि एक फिल्म में बताया गया, यहाँ हार्ट के पास ऑल इज वेल। क्यों?
तो जब हम स्ट्रेस लेते हैं, कोई तनाव, मान लीजिए सामने एक टाइगर आ गया, देख के दिल धड़कने लगता है, तो उस समय क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन निकलता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड से जी। और उस स्ट्रेस हार्मोन को ठीक करने के लिए हार्ट के पास क्यों बोलते हैं ऑल इज वेल, क्योंकि हार्ट से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम लोग बोलते हैं ANF, ये स्ट्रेस को कम करता है। तो ऊपर वाले ने जब ये दिया है कि स्ट्रेस ना लो, ऑलवेज सोचो ऑल इज वेल, आई एम द बेस्ट। चलिए ठीक है, ठीक है। ये चलिए सोच के मनोज जी चलना ने है। बहुत रोचक तरीके से बहुत गूढ़ चीजों को